ईद उल फित्र का पहला रोज बच्चा पार्टी के मौज मस्ती के बड़े प्रोग्राम, तफरीगाहों और चिड़ियाघरों में रश बढ़ गया। लाहौर चिड़ियाघर में किसी ने ऊंट की सवारी की तो कोई इलेक्ट्रॉनिक हाथी से लुत्फानंदोज हुआ। बच्चों की मनपसंद जानवरों के साथ भी खूब बैठकेलियां। सखर में दरियाए सिंध के किनारे मेहरान पार्क में बच्चों का हल्ला गुल्ला। कराची में मनचले साहिल समुंदर पर पहुंच गए। सीवियों पर भी रश लग गया। नमाज ईद की अदायगी के बाद कोई बना मेहमान तो कोई बना मेजबान। ईद के पहले रोज मजेदार पकवान की तैयारी और मिलने मलाने का सिलसिला भी जारी। खवातीन तरह तरह के पकवान बनाने में मसरूफ। शीर खुरमे और सवैयों से शुरू होने वाला सिलसिला बिरयानी और कौरमे तक पहुंच गया। बाजारों में मिठाई की दुकानों और बेकरियों पर केक खरीदने वालों का रश बढ़ गया। ईद पर बच्चों को चाहिए कुछ नया और मुनफरिद। मुल्तान में खाना बदोशों के हुनर का मुंह बोलता सबूत। घुग्गू घोड़े के स्टॉल्स सड़कों पर सज गए। ईद पर खूबसूरत फनपारों की खरीदारी भी उरूज पर पहुंच चुकी। गुजरात में कचरा उठाने वाले बच्चे भी ईद की खुशियों में शरीक। इलाके के नौजवानों ने गरीब बच्चों के लिए शॉपिंग और तहाइफ का बंदोबस्त किया। तहाइफ देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर डूंगी और कोटली सेक्टर में जवानों के साथ ईद गुजारी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों के हमरा नमाज ईद अदा की, जिसमें मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। आर्मी चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर साहिर शमशाद मिर्जा ने डोंगी में आर्मी चीफ के पहुंचने पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ईद की नमाज अदा की। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिनका जिक्र कौम से खिताब में करूंगा। वज़ीर आला पंजाब ने भी साबका हुकूमत पर खूब तनकीद की। कहा, कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद लेगा। नमाज के बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज दारुल शफ़क़त पहुंचे और फिर चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। आसिफ जरदारी ने जालों से ईद मिली। कहते हैं अब मुल्क में अवाम का राज होगा। अभी निस्फ कामयाबी मिली है, आधा काम अभी बाकी है। केपी और बलोचिस्तान में कामयाबी हासिल करके खूब जश्न मनाएंगे। लॉन्ग मार्च के नताज खौफनाक हो सकते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहते हैं हालात को ठंडा रखना चाहते हैं, मगर ये हालात को कहीं और ले जाना चाहते हैं। सियासत हाथों से निकलती जा रही है। दुआ है मुल्क में अमन रहे, झाड़ू ना फिर जाए। मेरा भतीजा लापता है, ये बताते नहीं वो कहाँ है। जमानतों पर बनने वाली हुकूमत के कोई पांव नहीं, इनके पांव जल्द उखड़ जाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि बैरून साजिश से बनने वाली हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुनहरिफ अरकान के बल पर बनी हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। 25 मुनहरिफ अरकान के रेफरेंस में नाअहली नोश्ताए दीवार है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जानिब से भी अहले वतन को ईद उल फित्र के मौके पर मुबारकबाद। कहते हैं दुआ है कि मुल्क को इमरान खान के शर से बचाए। पीटीआई झूठी मुहिम और प्रोपेगेंडा कर रही है। अवाम इमरान खान के प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। इमरान खान हटाने का मकसद इसकी नाअहली है। इमरान खान ने खारजा पॉलिसी को सख्त नुकसान पहुंचाया। मुल्क भर में ईद उल फितर आज जोशो खरोश से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। सदर मुमलिकत ने फैसल मस्जिद में नमाज अदा की। उलमा कराम की खुतबा ईद में मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं।
सरहदों के मुहाफिज भी ईद की खुशियों में सब पाकिस्तानी भाइयों के साथ शरीक। आज ईद के दिन भी वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत करने पर मामूर। बुलंद तरीन महाज सियाचिन पर भी पाक फौज के बहादुर जवानों ने नमाज में ईद अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी शाह सलमान और वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा सऊदी अरब पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और मेहमान नवाजी पर सऊदी वली-अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नए अहद में दाखिल हो चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का ईद उल फितर के दिन पाकिस्तान स्वीट होम्स का दौरा। स्पीकर ने स्वीट होम्स में बच्चों से खिताब में कहा कि स्वीट होम्स दुनिया में एक मिसाल बन गया है। जो प्यार स्वीट होम्स में बांटा जा रहा है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी, फातिह खानी की और दुआए मग़फ़िरत के बाद फूल बरसाए। नाज़रीन, मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद, जबकि रावलपिंडी में मदरसा तालीमुल कुरान में हुआ। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे बिलाल आफरीदी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। यहाँ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ समेत नमाजियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सुबह सवेरे शहर का मौसम खुशगवार रहा। चेयरमैन इमरान खान ने ईद उल फितर की नमाज अपनी रिहाइशगाह बनिगाला पर अदा की और लोगों से ईद भी मिले। रावलपिंडी में रात होने वाली बारिश के बायस खुले मकामात से नमाज ईद के इज्तिमात मसाजिद मुंतकिल कर दिए। रावलपिंडी लियाकत बाग में नमाज ईद का इज्तिमा मदरसा तालीमुल कुरान मुंतकिल कर दिया गया, जहां शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गयी। ईद के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते और ईद की मुबारकबाद देते रहे। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि कोरोना के बाद पहली दफा हमने ईद की नमाज यहाँ पे पढ़ी। हम हर साल आते हैं लेकिन पहली दफा मैंने इतना रश देखा। अल्लाह ताला इस मौके पर इस ईद की खुशी में जितने बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। आजाद कश्मीर में मजमूई तौर पर 150 से जायद मकामात पर नमाज ईद अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने नमाज ईद मरकजी ईदगाह में अदा की और बाद में मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली में शिरकत की। जिला अटक की 343 मसाजिद और 13 खुले मकामात पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मीरपुर आजाद कश्मीर में 100 के करीब मसाजिद और खुले मैदानों में भी नमाज ईद अदा की गई, जबकि स्कर्दू में सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी इमामिया ईदगाह संदोस में हुआ। बिलाल आफरीदी, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।